ठीक है बच्चे लोग, आज हम लोग कल जो पढ़े थे रेशो के बाद रेशो के साथ ही आता है हम लोगों का प्रोपोर्शन। रेशो के साथ ही क्या आता है हम लोगों का? प्रोपोर्शन। रेशो और प्रोपोर्शन पे हम लोग बहुत ज़्यादा, जितनी समझ में आती है बातें उतनी ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ समझ में नहीं भी आता है तो इसके प्रश्न बड़े आसान हैं, इसके प्रश्न बन जाएंगे हम लोगों से। तो हम लोग रेशो प्रोपोर्शन को अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। समझ में आ गया तो प्रश्न बन ही जाएगा, और अगर समझ में नहीं भी आया तो प्रश्न का जो पैटर्न है वो अच्छे से देख लेंगे हम लोग। प्रश्न का पैटर्न समझ गए तो भी बहुत सरल है, हम लोगों का बन जाएगा। कल हम लोग रेशो के बारे में एक चीज़ सीखे। क्या सीखे? कि रेशो और कुछ नहीं, कोई भी दो राशियां हैं, रेशो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात। कोई भी दो अनुपात है, कोई भी दो क्वांटिटी है, वो दोनों को अपॉन कर दिए तो हम लोगों को क्या मिल जाता है? रेशो मिल जाता है। क्या मिल जाता है? रेशो। अपॉन का दो मतलब कल हम लोग डिस्कस किए थे, याद है आप लोगों को? एक मतलब मैं बताया था, फॉर एग्जांपल 1/3, एक होता है 1/3। 1/3 का क्या मतलब होता है? 1/3, 1/3। दूसरा क्या हो सकता है कि 3 का एक हिस्सा, 1/3। जैसे दो क्या क्या हो सकता है कि टोटल हम लोगों का एक पूरा है, उसको 3 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिए, उसको 3 भागों में बांट दिए। फॉर एग्जांपल ये 1, 2, 3 हो गया। ये भी हो गया, मान के चलो ये भी हो गया आपका 1/3, ये हो गया 1, टोटल 3 में 1, ये हो गया 1/3, 3 में 1/3। बात समझ में आया? ये 1/3 का फ्रैक्शन जो होता है, जो भिन्न है, उसका मीनिंग है। भिन्न में और रेशो में मैं फर्क बताया था, भिन्न में और रेशो में फर्क बताया था। क्या फर्क है? 1/3 में टोटल 3 है, उसमें से 1 पार्ट, ठीक है? या तो फिर 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, लेकिन सिर्फ पूरा कितना है? एक ही है। पूरा कितना है? एक ही है। ये होता है फ्रैक्शन। एक बार और अच्छे से ध्यान से समझो। 1/3 का अभी तक दो मतलब हम लोगों को पता था। एक मतलब क्या था? 1/3 जो है वो फ्रैक्शन है, भिन्न है। एक क्या है? फ्रैक्शन है, भिन्न है, ठीक है। दूसरा मतलब क्या था 1/3 का? कि 1/3, एक 3 से डिवाइड होता है। फ्रैक्शन में क्या होता है कि कोई एक चीज़ 3 पार्ट में, कोई एक चीज़ 3 इक्वल पार्ट्स में, उसमें से एक पार्ट 1, 2, 3 टोटल है 1/3, ये हो गया फ्रैक्शन, भिन्न हो गया है, एक टुकड़ा हो गया टोटल में से एक। ये आप लोगों को 1/2 में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फ्रैक्शन का बात मैं अगर करूं 1/2 में तो क्या हो जाएगा? एक रोटी का आधा टुकड़ा, एक रोटी का आधा टुकड़ा। ये फ्रैक्शन है कि 2 में से एक टुकड़ा, 2 में से एक टुकड़ा, ये फ्रैक्शन है। टोटल है एक के 2 टुकड़े हैं, 2 में से एक टुकड़ा 1/2, ये फ्रैक्शन है, टुकड़ा है। फ्रैक्शन के अलावा इसका दूसरा मीनिंग है 1/2, 1/2। इसका मतलब टोटल एक है, टोटल एक है, उसको 2 लोगों में इक्वली डिवाइड करना है, 1/2। एक तीसरा होता है 1/2, जो तीसरा 1/2 है उसको हम लोग रेशो बोलते हैं, और वो कैसे लिखते हैं? 1:2। कैसे लिखते हैं? 1:2। वो 1:2 कैसे होता है? ऐसे होता है। ये 1:2 को भी 1/2 के फॉर्म में लिखते हैं। कल मैं अच्छे से समझाया था दोनों का फ़र्क क्या होता है। 1/2 में भी एक पूरा है, एक पूरा को 2 लोगों में बांट रहे हैं। जो फ्रैक्शन वाला 1/2 है उसमें भी एक का 2 टुकड़ा है, 2 में से एक टुकड़े की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अनुपात वाला में 1:2 का मतलब टोटल कितना है? 3 है। टोटल कितना है? 3 है। एक इधर है और 2 इधर, दोनों मिला के टोटल कितना है? 3 है। बात समझ में आया? तो इसमें जब हम लोग 1/2 लिखते हैं तो एक किसी और के पास है और 2 किसी और के पास है। एक अलग क्वांटिटी है और 2
अलग क्वांटिटी है। दो अलग अलग क्वांटिटी का अपॉन भी फ्रैक्शन के फॉर्म पे होता है। फॉर्म उसका लिखने का ही है, एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें कि कंफ्यूजन हो रहा है कि बात समझ में आ रहा है? एक बार और सिंपल करके समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोग के पास मान के चलो अभी हम लोग फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है, स्टार्ट कर चुके हैं, जितना समझ में आया। तो फ्रैक्शन में हम लोगों को ये समझा है कि फॉर एग्जांपल 1/2 का हम लोगों को बताया। 1/2 फ्रैक्शन में जब हम लोग समझे तो क्या बताया? फ्रैक्शन हम लोग को पढ़ाते हुए कैसे इंट्रोड्यूस किए कि सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे, यही पढ़े ना सबसे पहले। उसके थोड़ा सा मैथमेटिशियन का दिमाग है और कोई बोला अरे भाई ठीक है काउंटिंग करना तो आ गया आपको 1 2 3 4, लेकिन अगर कहीं कुछ भी नहीं है तो उसके लिए भी तो कोई डिजिट चाहिए ना, कोई डिजिट चाहिए ना। फिर वो लोग एक कॉन्सेप्ट दिए जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पे 0, ठीक है। फिर कल हम लोग जैसे डिस्कस किए थे कि माइनस कैसे होगा, है ना। अगर कल हम लोग बात किए थे ना, ये बीजापुर है, बीजापुर से राइट साइड पे अपन नेमेर जा रहे हैं और लेफ्ट साइड इधर घाटी है, घाटी के नीचे और कुछ टाउन है। अगर ये हम लोग का रेफरेंस पॉइंट है 0 है और इधर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे पॉइंट दे सकते हैं, तो इसके पहले वाला ये घाटी है, तो घाटी से यहाँ का जो डिस्टेंस रहेगा वो 0 से 1 थोड़ी होगा, उसको इस 0 के पहले इस डिस्टेंस को भी कवर करना पड़ेगा ना। तो ये माइनस से पहले 0 होगा, माइनस से पहले 0 होगा। तो एक रेफरेंस पॉइंट के पहले माइनस होते हैं, इंटीजर्स, ये सब चीज़ ध्यान दिए ना कल हम लोग। ये सब के बाद फिर मैथमेटिशियन लोग बोले कि ये सब तो पूर्ण संख्या है, पूरी संख्या है, मतलब पूरा होल नंबर, पूरा 1 का 1 2 का 2 ऐसे है। अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ा कि सिर्फ हम लोग को आधी रोटी को बताना है, तो किसी चीज़ के किसी टुकड़े को बताना है, तो उस टुकड़े के लिए जो कंसेप्ट आया वो कौन सा कंसेप्ट था? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में जब हम लोग 1/2 लिखते हैं अंश और हर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो इस 1/2 का क्या मतलब होता है कि कोई एक सामान है और इस सामान में 2 टुकड़े हुए हैं, 2 टुकड़ों में से एक इक्वल जो टुकड़ा है, वो जो टुकड़ा है वो क्या हो जाएगा? 1/2। तो एक फ्रैक्शन का ये मतलब हो गया, 1/2 मतलब आधा टुकड़ा, 1/2 मतलब आधा टुकड़ा। इसी 1/2 का एक मतलब हम लोग को पहले से पता था, वो कौन सा मतलब है? जब हम लोग 1/2 करते थे तो इसको भी हम लोग 1/2 के फॉर्म में लिखते थे, याद है आप लोगों को? ऐसे लिखते हैं ना भाई, 1/2 को ऐसे लिखते हैं 1/2। तो 1/2 मतलब 1/2। 1/2 का क्या मतलब है कि एक पूरा है, एक जो है वो पूरा है, उसको 2 लोगों में इक्वली डिवाइड करना है, उसको 2 लोगों में इक्वली डिवाइड करना है। ये दोनों में एक पूरा होता है, ये दोनों में एक पूरा होता है, एक है, एक को 2 लोगों में बांटना है, या 2 का एक टुकड़ा 1/2 है। तीसरा जो मैं आज हम लोग पढ़ रहे हैं रेशो में इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि 1/2 में जैसे इसमें टोटल 1 आया है, इसमें भी टोटल 1 है, लेकिन इस 1:2 को 1/2 जब लिखोगे तो इसका जो टोटल रहेगा वो 1 और 2 दोनों को मिला के होगा, और कितना हो जाएगा? 3 होगा, 1 नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें 1 जो है वो एक डिफरेंट क्वांटिटी है, एक अलग राशि है, ठीक है, और 2 जो है वो एक अलग राशि है। समझ में आया? कोई भी 2 राशियों को, कोई भी 2 क्वांटिटियों को अपॉन करो, काटो, उसका रेशो निकल जाएगा। अपॉन करके काटोगे उसका रेशो निकल जाएगा। समझ में आया? कल एक एग्जाम्पल पे डिस्कस किया हम लोग। क्या एग्जाम्पल था? अगर हम लोगों को मान के चलो कि 400-500 लोगों के लिए खाना सब्जी बनाना है, तो कोई कैसे ऐसे गिन के बताएगा कि नमक 4 चम्मच, है ना, मिर्च 3 चम्मच, या तो फिर पानी और चावल का रेशो ही कैसे कोई बता देगा आप लोगों को कि कितना पानी और कितना चावल? तो वो लोग बता देते हैं कि 3:1 के रेशो में डाल दो। 3:1 के रेशो में मतलब अगर आप 1 गिलास चावल डाल रहे हैं तो उसमें 3 गिलास पानी डाल लो, फिर चावल 2 गिलास हुआ तो पानी हो जाएगा 6 गिलास। बात समझ में आया?
तो ये रेशो हो गया, ये रेशो बढ़ता जाएगा। आपको ओरिजिनल जो क्वांटिटी है वो अलग होगा, रेशो एक जनरल नंबर है। घर के हिसाब से सोचो, जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, चाय का एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक अकेले के लिए चाय बन रहा है तो उस चाय में हम लोग फॉर एग्जाम्पल 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं और 1 चम्मच चाय पत्ती डाल रहे हैं। देखो बता रहा हूँ, ये हो गया शक्कर, ये हो गया चाय पत्ती। सिर्फ एक कप चाय बन रही है तो हम लोग 2 चम्मच शक्कर डाल रहे हैं और 1 चम्मच चाय पत्ती। अगर हम लोग को 2 कप बनाना है 2 लोग के लिए तो शक्कर कितना हो जाएगा? 4 चम्मच। चाय पत्ती कितना हो जाएगा? अगर हम लोग को 4 लोग के लिए बनाना है तो 8, ये हो जाएगा 4। 20 लोग के लिए बनाना है तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20। बात समझ में आया? तो हम लोग को 500 लोग के लिए बनाना है तो 500 लोग के लिए जब हम लोग क्वांटिटी बताएंगे तो ऐसे नहीं बताते, एक्चुअल क्वांटिटी नहीं बता देंगे 500 चम्मच या 1000 चम्मच, ऐसे नहीं बताएंगे। हम लोग सीधे बता देंगे भाई 2:1 के रेशो में डाल देना, 2:1 के हिसाब से डाल देना। 2 चीनी का रहेगा और 1 चाय पत्ती का रहेगा। समझ में अनुपात कहाँ यूज होता है? हम लोग कोई बहुत बड़ा संख्या को, बहुत बड़ा नंबर को बताना है तो नंबर के पीछे नहीं भागते रहते हम लोग। इस अनुपात से ये चीजें हैं। समझ आया? सबको समझ में आया? ठीक है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। समझ में नहीं भी आया तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इसका पैटर्न बेस्ड है। क्वेश्चन आप लोगों को सीधे सीधे बन जाएगा। कभी भी किन्हीं 2 क्वांटिटी का आप लोगों को रेशियो निकालना है तो प्रश्न इसका यही आएगा, फाइंड आउट द रेशियो। हिंदी में रहेगा अनुपात निकालो। हिंदी में क्या रहेगा? अनुपात निकालो। जब ऐसा प्रश्न रहेगा आपके पास, फाइंड आउट द रेशियो, अनुपात निकालो, तो आपके पास 2 क्वांटिटी दिया होगा। 2 क्वांटिटी क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल 300 मेल हैं और 250 फीमेल हैं कहीं पे। 300 मेल हैं और 250 फीमेल हैं कहीं पे। तो प्रश्न आपका ये हो सकता है कि मेल फीमेल का रेशियो निकालो। यह थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, फीमेल मेल का रेशियो निकालो। मतलब 300 पुरुष हैं, 250 महिलाएं हैं। प्रश्न आपका 2 पूछ सकता है, पुरुष महिलाओं का रेशियो निकालो, पुरुष महिलाओं का अनुपात निकालो, या तो महिला पुरुष का अनुपात निकालो। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। अगर पुरुष और महिला का रेशियो निकालना है, रेशियो निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, अपॉन करो, काटो, अपॉन करके काट दो। ध्यान देना यह है कि प्रश्न में पुरुष और महिला का रेशियो निकालना है कि महिला और पुरुष का रेशियो निकालना है। अगर पुरुष का रेशियो, पुरुष और महिला का निकालना है तो ये आ जाएगा अंश पे और ये आ जाएगा हर पे। और अगर महिला फीमेल मेल का निकालना है, महिला पुरुष का निकालना है तो अंश पे आ जाएगा, जो पहले है वो अंश पे आएगा, वो न्यूमरेटर पे आएगा। बात समझ में आया? इसके बाद बताने की आवश्यकता है? काट दो सीधे सीधे, 0 0 को काटो। 5 से कट रहा है, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। ये हो गया आपका 6:5 और इसका आ जाएगा आपका 5:6। 6:5 और 5:6 दोनों आपके ऑप्शन पे रहेगा। अगर आप गलती करोगे तो ऑप्शन में आपको आंसर तो मिलेगा लेकिन गलत मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना कि पहले किसका अनुपात निकालने हम लोगों को बोल रहा है। समझ में आया? यस सर। तो सीधे शब्दों में फाइंड आउट रेशियो वाला प्रश्न है। 2 क्वांटिटी दिया हुआ है, दोनों क्वांटिटी का हम लोगों को प्रॉपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख के काट देना है और जो सबसे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है वही उसका रेशियो है, वही उसका रेशियो है। सबको समझ में आ गया? यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। नॉर्मली इसको कैसे करते हैं? A:B करके दिखाते हैं, P:Q करके दिखाते हैं। उन लोगों को जो मर्जी है लिखें, हम लोगों को ये साइन हम लोग को दिख गया तो हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, क्या है, ये रेशियो है। किसी भी नंबर का रेशियो। क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं इसको, इसे क्वेश्चन मन सुनो। किसी शहर में पुरुषों की संख्या इतनी है, महिलाओं की संख्या इतनी है, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात निकालो।
ठीक है, इन अ क्लासरूम देर आर 25 बॉयज एंड 30 गर्ल्स, फाइंड आउट द रेशो। ठीक है, राहुल की मंथली इनकम 5000 है और राम की मंथली इनकम 7000 है, फाइंड आउट द रेशो। दो क्वांटिटी है ना। Yes, sir. मैं जितना क्वेश्चन बोला अभी सब में दो क्वांटिटी क्लियरली समझ में आ रहा है। करना क्या है हम लोगों को, कैसे निकालना है रेशो? अपॉन करो, काट दो। सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आएगा वही आपका रेशो है, वही आपका। अब देखो रेशो में मैं आपको बताया अनुपात में कि दो क्वांटिटी रहेगा, दो क्वांटिटी रहेगा, दो राशि रहेगा। ठीक है, और ये किस फॉर्म पे रहेगा? A:B या P:Q ऐसे रहेगा। दो राशियों में A:B का फॉर्म पे अगर है तो A/B ये रेशो है। ऐसा हो सकता है कि हम लोग के पास दो अलग अलग रेशो है। A:B एक रेशो है और दूसरा रेशो है C:D। एक रेशो है A:B, दूसरा रेशो है C:D। हाँ, और अगर ये हम लोग को क्वेश्चन में इम्प्लाई कर रहा है कि ये दोनों रेशो आपस में बराबर हैं, ये दोनों रेशो आपस में बराबर हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रपोर्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रपोर्शन, समानुपात। क्या बोलते हैं इसको? मैं सिंपल बताया आप लोगों को कि रेशियो क्या होता है, दो क्वांटिटी। ठीक है, दो अलग अलग क्वांटिटी को हम लोग अपॉन करते हैं तो वो रेशियो है। दो अलग अलग क्वांटिटी होता है, राशि होता है, समझ में आया? प्रोपोर्शन क्या होता है? दो अलग अलग रेशियो, दो अलग अलग अनुपात। ये एक रेशियो है A:B, एक रेशियो है C:D। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये होता है प्रोपोर्शन, ये होता है समानुपात। बात समझ में आया? समानुपात कैसे डिनोट करते हैं? A:B प्रोपोर्शनल टू C:D। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। A अनुपात B एक आपका A:B एक आपका रेशो है। ठीक है, ये किसके बराबर है? C:D के। किसके बराबर है? C:D। अब ध्यान दो, ये आपका रेशियो है A:B। A:B में कितनी क्वांटिटी है? A:B में कितनी क्वांटिटी है? एक A है, एक B है, दो क्वांटिटी है। एक प्रोपोर्शन में कितनी क्वांटिटी है? 4 क्वांटिटी है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसको याद रखना, इसको याद रखना कि एक प्रोपोर्शन में कितनी क्वांटिटी होती है? 4 क्वांटिटी होती है। इसका क्वेश्चन क्या आएगा? इसका सीधा सीधा प्रश्न ये है कि आपके पास प्रोपोर्शन में जो 4 क्वांटिटी है A:B:C:D, ये ABCD में 3 क्वांटिटी आपको दे देंगे वो लोग। प्रश्न में 3 क्वांटिटी दिया होगा आपको। फॉर एग्जाम्पल A दे देगा मान के चलो 2, B दे देगा 4, C आपको निकालना है, D दे देगा 5, B दे देगा आपका 10, D दे देगा 10। अब आपको क्या करना है? A:B 2/4, C:D, C निकालना है, ये हो गया 10। यहाँ से हम लोग C निकाल सकते हैं, C निकाल सकते हैं ना? 10 को इस तरफ लेके आओ, C अकेला बचेगा उधर, फिर C निकल जाएगा। मतलब आपका प्रश्न क्या रहेगा? इसमें A:B है, इसका जो क्वेश्चन आएगा इसमें कुछ नहीं रहता, सिंपलेस्ट फॉर्म पे लेके आना है हम लोग को, सिंपलेस्ट फॉर्म पे लेके आना है। और दूसरा जो क्वेश्चंस रहता है वो सब हम लोग देख लेंगे, लेकिन बेसिकली एक रेशियो क्या होता है? A:B दो क्वांटिटी है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे लेके आना है, दैट इज रेशियो। प्रोपोर्शन पे अपने पास दो रेशियो है, एक A:B है, दूसरा C:D है। रेशियो में मैं बताया कितनी क्वांटिटियाँ हैं? 2 क्वांटिटी है। ठीक है, प्रोपोर्शन में कितनी क्वांटिटी है? 4 क्वांटिटी है।
इसका बेसिक क्वेश्चन क्या है कि आपके जो 4 क्वांटिटी है उसमें से 3 क्वांटिटी दे देंगे इन लोग। 3 क्वांटिटी के बाद चौथा क्वांटिटी आपको निकालना है। बेसिक प्रश्न समझ में आ गया आप लोगों के? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोगों को ध्यान देना है ताकि इस पार्ट के प्रश्न हम लोग बना पाए। इसमें हम लोग के पास A:B C:D में टोटल कितनी क्वांटिटी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये आपका पहला टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखना है। A:B बराबर C:B, या तो A:B प्रोपोर्शनल टू C:D। ठीक है, इसमें ध्यान दो, वर्ड मन ध्यान देना। ये वर्ड मन से परीक्षा में प्रश्न आएगा। इसको बोलते हैं प्रथमानुपाती। ठीक है, इसको बोलते हैं द्वितीयानुपाती। इसको बोलते हैं तृतीयानुपाती। ये हिंदी में थोड़ा हम लोग को कठिन लग रहा है, इंग्लिश में बड़ा ही सरल है। इंग्लिश में क्या है बताओ? Yes, sir. फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। इंग्लिश में बड़ा ही सिंपल है। इंग्लिश में बड़ा ही सिंपल है। हिंदी में प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। ठीक है, ये हो गया आपका प्रथम, ये हो गया आपका द्वितीय, ये हो गया तृतीय और ये हो गया चतुर्थ। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये आपको याद रखना क्यों जरूरी है पता है? याद रखना क्यों जरूरी है पता है? आपको क्वेश्चन कैसे देंगे वो लोग? 2, 4, 6 का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। थर्ड प्रोपोर्शन अगर मान के चलो क्वेश्चन ये होगा 2, 4, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, इसका मतलब ये क्या हो गया? फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है आपको। अगर 2, 4 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन बनाने बोला, कौन सा बताने बोला? थर्ड। तो फिर कैसे हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ये क्या हो जाएगा? ये फोर्थ होगा। आपको थर्ड निकालना है। ये जो है ये फोर्थ हो जाएगा, थर्ड आपको निकालना है। मैंने थर्ड प्रोपोर्शन पे क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड आपको निकालना है। एक्स कर लो, ये हो गया फोर्थ। समझ में आया? अगर इसी का सेकंड प्रोपोर्शन बोला तो 2 ये हो जाएगा एक्स और ये 4 इधर चल जाएगा और 6 इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्यों आपको पता होना चाहिए प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती क्या निकालना है? ये पता होगा तो उस जगह को ब्लैंक छोड़ के हम लोग 2, 4, 6 को एडजस्ट कर सकते हैं। समझ आया? Yes, sir. आया तो ठीक है, नहीं तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग को सिर्फ मैं क्या सिखाया अभी आपको? प्रथमानुपाती किसको बोलते हैं, सेकंड प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं। ये वाला जो बात है 2, 4, 6 में एक्स कहाँ आएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप लोगों को इतना समझ में आ गया? भाई सभी को समझ में आया? फर्स्ट प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। समझ में आ गया? Yes, sir. अब एक नया चीज देखो, कभी कभी प्रोपोर्शन में 4 प्रोपोर्शन होते ही नहीं है। A:B, B:C। नॉर्मली A:B:C:D। इसमें देखो 1, 2, 3, 4, इसमें अपने पास 4 है ही नहीं। 1, 2, ये तो दोनों B हो गया और ये हो गया 3। कभी कभी सिर्फ 3 ही प्रोपोर्शन होते हैं। उदाहरण बताऊं? उदाहरण बताऊं? जो ऐसे प्रोपोर्शन होते हैं उसको हम लोग हिंदी में वितत समानुपात बोलते हैं। आज सिर्फ मैं वर्ड मन बता रहा हूं आपको, सिर्फ वर्ड मन कौन क्या होता है उसको समझो। क्वेश्चन पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन बनेगा, उसकी चिंता नहीं करना। वितत समानुपाती, इसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ये कैसा होता है देखो,
1:2, ठीक है। 2:2 और 1:2 में बड़ा कौन है? सॉरी, 1:2 और 2:4 में बड़ा कौन है? इसको काट के देखो, 2 1 जा 2 2 जा, कौन बड़ा है? दोनों बराबर है भाई, वही होता है प्रोपोर्शन। मैं क्या बोला प्रोपोर्शन में? दो रेशो आपस में बराबर रहेगा, ये एक रेशो है, एक रेशो है, और दोनों बराबर हैं, दोनों 1/2 हैं। समझ में आया? तो 1/2 किसके बराबर होगा? 2/4 के। 2/4 किसके बराबर होगा? 4/8 के। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी 1/2 हो गया। 8/16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16/12, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। सब प्रॉपर प्रोपोर्शन है, सब प्रॉपर प्रोपोर्शन। और आगे जाना है, और आगे जा सकते हैं। ये ऐसे जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें से कोई सा भी दो हम लोग, कोई सा भी दो नंबर, दो आप रेशो को उठा लो। फॉर एग्जांपल इन दो रेशो को उठा लो, तो इन दो रेशो में आपको क्या क्या मिल रहा है? ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B। B बराबर है क्या दोनों में? बराबर है, तो क्या होगा? B:C होगा ना, B:C होगा। कहाँ A B C D? 4 ठो तो नहीं है, 2 ही ठो है। अगर आपका ये B इक्वल है, अगर आपका ये B इक्वल है, तो वैसे ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये 4 इक्वल हो गया है, 8 इक्वल हो गया है, 16 इक्वल हो गया है, 32 इक्वल हो गया है। बात समझ में आ रहा है? ऐसा जो प्रोपोर्शन रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पे A:B प्रोपोर्शनल टू B:C। इसमें हम लोगों के पास 4, मतलब 4 क्वांटिटी नहीं है। कितना क्वांटिटी है? 3 ही क्वांटिटी। एक ये हो गया, ये दोनों हो गए 2, और ये हो गया 3। समझ में आया? सिंपल है, ठीक है, ठीक है।